नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा के अंदर लखनऊ में शपथ ली। विधायक के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ पहले ले चुके हैं, लेकिन जैसे ही विधायक के प्रति उन्होंने शपथ ली वैसे ही बुलडोजर चला। शपथ ली गई कि निष्पक्ष तरीके से ईश्वर को साक्षी मानते हुए प्रदेश के लिए काम करेंगे, लेकिन वैसे ही बुलडोजर चला। अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चला। और इस बुलडोजर चलने के पीछे ये कोई संयोग की बात है कि शपथ लेते ही बुलडोजर चला, या ये एक प्रयोग है इस घटना को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाने के लिए कि देखिए बाबा ने इतने बजे शपथ ली और इतने बजे बुलडोजर चल गया। क्या ये इस प्रकार से है? खबर आप देखिए, न्यूज़ 24 ने खबर की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के समय पर प्रयागराज के अंदर हम अतीक अहमद के घर पर गए थे। जो कुछ हमने उस वक्त में देखा था और जो कुछ वहां पर अब बुलडोजर चलाने के वक्त में जो वजह बताई गई है, उसमें दोनों में क्या सच्चाई है, ये हम गए थे, इसलिए इस बात को पुख्ता तौर पर कई सारी चीजें हैं उस पर हम कह सकते हैं। तो देखिए, ये न्यूज़ 24 का स्क्रीनशॉट है। उसके बाद में बाइट है, जो अधिकारी वहां पर बुलडोजर चलवा रहे थे उसकी बाइट है, वो भी सुनवाएंगे आपको। प्रयागराज में योगी की 2.02 योगी 2 यानी सरकार बनते ही बाहुबली अतीक अहमद के आवास पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये जो बुलडोजर चलाया गया, अब इसमें जो अधिकारी ने कहा है, अधिकारी ने 2-3 चीजें कही है। 1 मिनट की वीडियो है अधिकारी की वीडियो जो है वो सुनवाएंगे। और उसके बाद में हमने जो ग्राउंड पर वहां पर देखा था, जो कैमरे की नजर से आप लोगों को दिखाया था, एक बार फिर से वो दिखाएंगे। क्या कुछ जो है वो अधिकारी ने यहां पर जो वजह बताई है और ग्राउंड के ऊपर वो चीजें कितनी उतर रही हैं, दोनों चीजें आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले अधिकारी को आपको सुनवाते हैं, उसके बाद में जो ग्राउंड पर जो सच्चाई हमने देखी थी वो फिर हम आपके सामने रखेंगे। अधिकारी को देखिए, अधिकारी कह रहे हैं कि 10 फीट की टीन की शेड यहां पर दीवार बनवा ली गई और दीवार के पीछे जो है वो निर्माण हो रहा था, अंदर निर्माण हो रहा था। और हमारे इंजीनियर गए और इंजीनियर ने देखा, इसलिए यहां पर बुलडोजर चल रहा है। आप जरा एक बार अधिकारी को सुनिए, फिर उसके बारे में एक एक जो है परत दर परत वहां पर हमने क्या कुछ देखा था वो आपको दिखाएंगे। हाँ, अभी ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें डिमोलिशन की इस इलीगल बिल्डिंग के डिमोलिशन की कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। और बीच में संज्ञान में लाया जाता रहा इस बीच में कि इस पर अंदर इसमें लगभग 10 फीट ऊंचाई में टीन का बाउंड्री वॉल करके अंदर निर्माण किया जा रहा है। और बीच में जब हमारे इंजीनियर्स ने इसको देखा तो पता चला कि अंदर जो है शेड भी बना लिया गया है और आगे बाउंड्री वॉल जो 10 फीट का जो किसी प्रकार से अनुमन्य नहीं है, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिसको आज हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अब अधिकारी ने यहाँ पर जो बात कही है वो अधिकारी की बातें हैं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले एक बार दिखाते हैं कि वहां पर जो मौजूद लोग थे, करीब 10-12 मिनट तक हमने उनसे बात की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा था संक्षेप में आप वो देखिए, फिर एक एक करके जो है वो आपके सामने रखेंगे, एंट्रेंस से लेकर के। और जो टीन की शेड की बात अधिकारी ने की है उसमें कितनी सच्चाई है वो आपको दिखाएंगे। ये कह रहे हैं कि बुलडोजर तो जरूरी है विकास के लिए, योगी तो बार बार यही कह रहे हैं। और वह एक अभी रैली में थे, वो बुलडोजर दिखा करके हंस भी रहे। बच्चों ने क्या किया था, इनके बच्चों ने क्या किया था ये बताइए, ये बताएं योगी जी, इनके बच्चों ने क्या किया था। 4 दीवारी थी उसको भी तोड़ दिया गया। अभी जो है वो लोहे की शेड लगाई गई है। और जो दीवार आपको सामने नजर आ रही है, उस दीवार से लेकर के और इधर ये पीछे ये दीवार हो गई है। और यहाँ तक वो पीछे अगर आपको दीवार नजर आ रही है उधर, वहां तक जो है ये मकान था और इस पूरे मकान को जो है तोड़ दिया गया। बुलडोजर जो है सिर्फ ये एक वर्ग को खुश करने के लिए, ये अपना इलेक्शन या अपना चुनाव सिर्फ इसी नाम पे लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम। इनके ऊपर कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, क्योंकि इन्होंने विकास किया ही नहीं। और ये हिंदू मुस्लिम करके हमेशा चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। अब जिस टीन की शेड की बात की, टीन की 10 फीट की दीवार की बात जो है वो अधिकारी कर रहे थे, उसमें सच्चाई क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए, टीन की शेड दीवार जो है वो 10 फीट की, जिसको अधिकारी दीवार कह रहे हैं, वो लगी हुई थी। ये सच्चाई है, आप देखिएगा वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये चुनाव से पहले की लगी हुई थी। तो बुलडोजर उस वक्त में क्यों नहीं चला, बुलडोजर आज क्यों चला, यह मूल सवाल है। वीडियो आप देखिए।
अतीक अहमद के घर पर हम आए हैं। कुछ लोग उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर जो काम करते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। यहाँ से ही देखिए आप, ये एंट्रेंस है, इधर से जो है वो घर का एंट्रेंस है और यहाँ पर आप देखिए ये इधर से फिर ये जो चारदीवारी थी उसको भी तोड़ दिया गया। अभी जो है वो लोहे की शेड लगाई गई है और जो दीवार आपको सामने नज़र आ रही है उस दीवार से लेकर के और इधर ये पीछे ये दीवार हो गई है और यहाँ तक वो पीछे अगर आपको दीवार नज़र आ रही है उधर, वहाँ तक जो है ये मकान था और इस पूरे मकान को जो है तोड़ दिया गया। आपने दीवार देखी। अब इसके बाद में अधिकारी ने जो बात कही थी कि अंदर निर्माण हो रहा है, अंदर कौन सा निर्माण हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम वहां पर गए थे और अंदर पूरा जो परिसर था वो हमने देखा था। खुद अधिकारियों ने उस वक्त में जो कुत्तों के घर है, 2-3 कुत्ते जो है उनके रहते थे, बड़े बड़े कुत्ते थे, कोई विदेशी नस्ल के कुत्ते रहे होंगे, मुझे नस्ल जो है उनकी नहीं मालूम है, लेकिन उन कुत्तों का जो घर था, कुत्तों का एक घर था, झोपड़ी नुमा एक घर था, वो भी कोई बड़ा मकान टाइप का नहीं था। एंट्रेंस जहां पर है उसके बगल में था, उसको छोड़ दिया था। उसके बाद में अंदर, क्योंकि अतीक अहमद का घर है, उनके जानने वाले 4-5 लोग जो है वो आ जाते थे, तो उन्होंने एक टीन की शेड जो है वो केवल ऊपर के लिए लगा दी थी और एक छोटा सा शौचालय वहां पर बनाया था। अब उसको लेकर के कहा जा रहा है कि निर्माण हो रहा था। देखिए आप, जहाँ 2 भाई रह रहे हो, 5 बच्चे एक भाई के हैं, 2 बच्चे एक भाई के हैं, इतने बड़े मकान में आधे घंटे में कैसे सामान हटा लिया जाएगा? पूरा अभी तो पूरा जो है तोड़ करके प्लॉट बना दिया। जी, पूरा तोड़ करके प्लॉट बना दिया गया। अभी हम लोगों ने जो है ये आपने अभी ये बाद में जी ये अभी हम लोगों ने जब राजनीतिक ये MIM के साथ हमारा सफर हुआ स्टार्ट, तो लोगों के बैठने उठने के लिए ये बाथरूम बनाया है अपने। जी अभी बाथरूम बनाया है। इससे पहले भी तोड़ दिया था। जी सारा सब कुछ टोटल तोड़ दिया, सारा चीज तोड़ दिया था, सारा चीज। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। अब यहां पर अधिकारी ने जो कहा और ग्राउंड रिपोर्ट में जो हमने देखा था, इसमें 2 बातें निकल करके सामने आती हैं। पहली बात यह कि जो निर्माण वाली बात अधिकारी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो कही जा रही है, वो निर्माण अभी नहीं हुआ है। वो निर्माण जब ये घर गिराया गया था उसके कुछ दिन बाद में जो है वो वहां पर दीवार लगा दी गई थी, क्योंकि बाहर के लोग या कुत्ते भैंस गाय जो है वो उसमें ना घुसे, इसलिए उन्होंने टीन शेड लगा दी थी। दूसरा ये है कि चूंकि वहां पर 5-10 लोग जो है वो आ जाते थे, कुत्ते भी वहां पर रहते थे, चौकीदार आपस में वो करते थे, चौकीदारा करवाते थे, तो वहां पर उन्होंने अपना एक शौचालय बनवा लिया था। इसके अलावा कोई पुख्ता तौर पर वहां पर बिल्डिंगें बनाई जा रही हो, कोई घर बनाया जा रहा हो, कोई पक्का एक सिंगल कमरा भी, बाथरूम शौचालय जो है उसको आप छोड़ दीजिए, शौचालय के अलावा एक सिंगल कमरा भी वहां पर नहीं बनाया गया था। केवल शेड डाली गई थी और वो शेड भी कोई बहुत बड़ी शेड या कोई जिस तरह से पक्की शेड बनाई जाती है सब्जी मंडी के अंदर या और दूसरी जगह पर हम देखते हैं, वो जो एक पुख्ता तौर पर जो शेड बनाई जाती है वैसी शेड नहीं थी। एक जो है सामान्य सी एक शेड लगाई गई थी ऐसे करके, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये चीजें जो थी वो सामने है, लेकिन किस तरह से जो है वो बुलडोजर अब चल रहा है। तो सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ साहब जिन्होंने शपथ ली और शपथ के अगले दिन ही बुलडोजर चला, ये अपने आप में क्या इत्तेफाक है, संयोग की बात है या कोई एक प्रयोग किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म देती है कि अगर ये कार्रवाई करनी थी तो इस कार्रवाई के लिए ये कार्रवाई जो है पहले क्यों नहीं की गई, क्योंकि चुनाव से पहले ही जो है वो इतना निर्माण तकरीबन हो चुका था जितना निर्माण की बात कही जा रही है। और क्या ये निर्माण इतना भर काफी था कि इसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि निर्माण पुख्ता तौर पर कोई कंक्रीट तौर पर जो है नहीं हो रहा था। तो क्या ये एक जो है वो दिखाने के लिए, व्हाट्सएप पर एक वीडियो बनवाने के लिए कि देखिए इतने बजे साहब ने शपथ ली और इतने बजे बुलडोजर चल गया, तो क्या ये दिखाने के लिए जो है वो एक दिखावे के लिए कार्रवाई हुई है या वाकई सरकार को लग रहा था कि अतीक अहमद के लोग वहां पर जो है वो कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे थे? बड़ा सवाल ये है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के सामने जो है एक सही तस्वीर लोगों तक पहुंच पाए, क्या कुछ हुआ है उसके बारे में लोग जो है वो सही से जान पाएं और लोग फिर अपनी राय बना सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।